In this video, अब मैं हूं इन हार्मोनी कैफे। अब पास्ता कैसा था? The challenge. अब इस चैलेंज के अंदर मुझे एक रूकी को गोल्फ के बारे में सिखाना है। Morning. Well, tell me one thing. क्या तुम कभी कैफे गए हो? According to Google, कैफे का मतलब होता है a small restaurant selling light meals and drinks. मगर आज की 21st सेंचुरी के अंदर ये मीनिंग थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास कई टाइप के कैफेज हो चुके हैं। आज की डेट में हमारे पास कैट कैफे है, डॉग कैफे है, इवन हमारे पास पूप कैफे भी है। जी हाँ, पूप कैफे। जैसे आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, ये इंग्लिश टॉयलेट के अंदर कॉफी सर्व की गई है। जस्ट इमेजिन दैट। बट वरी नॉट, ये चैनल है अबाउट गोल्फ और अब मैं हूं इन हार्मोनी कैफे। अभी कोई नॉर्मल कैफे नहीं है, इट्स ऑल्सो अ गोल्फ ड्राइविंग रेंज। चलो चलते हैं देखने। बट वेट, अभी तो कुछ खाया ही नहीं, पहले कुछ खाना चाहूंगा मैं। दैट्स वाई ड्राइविंग रेंज में अपने सारे क्लब्स छोड़ मैं निकल गया कैफे की ओर। अब कैफे के अंदर जब मैं गया, एम्बियंस काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर मैंने थोड़ी सेल्फीज ली। देन मैंने वेटर को बुलाया। वेटर ने जब मुझे मेन्यू दिया, आई वॉज ऑल कंफ्यूज्ड। कोई जानी पहचानी चीज़ ही नहीं थी। अब खुद ही मेन्यू को देख लो। हार्मोनी मेजे प्लेटर, पता नहीं क्या है। कुंग पाओ पॉपकॉर्न, वेट एक्सेंट क्या, कुंग पाओ पॉपकॉर्न, लोडेड नाचोस, चलो ये चीज़ मुझे पता है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग था केजरीवाल चिली चीज टोस्टी। आई डोंट नो भाई इसका नाम केजरीवाल है। एनीवे, मैंने ऑर्डर किया पेने इन ट्रफल मशरूम क्योंकि मेरे सामने से एक प्लेटर जा रहा था और मैंने वेटर से पूछा यार ये क्या चीज़ है, तो उसने बोला पेने इन ट्रफल मशरूम। ट्रफल मशरूम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मैंने ऑर्डर कर दिया और वो निकला कुछ ऐसा। Oh yeah. यहाँ पर वेटर ही बहुत नाइस हैं क्योंकि जब वेटर ने खाना सर्व किया था, मैंने अपना कैमरा सेट नहीं किया था और जब मैंने उसे कहा कि आप मुझे दोबारा सर्व कर सकते हो, ही हैप्पीली ऑब्लाइज्ड। अब पास्ता कैसा था? बस समझो व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर टेस्टी से मशरूम डाल दिए और साथ में ब्रेड दे दी। एंड आई हैव टू से ब्रेड वाज गोइंग ग्रेट विद द पास्ता। टू बी ऑनेस्ट, आई एंजॉयड दिस मील। मगर अब इसे फिनिश कर कर मैं चलता हूँ ड्राइविंग रेंज पर। अब ड्राइविंग रेंज पर जाने से पहले मुझे लेनी पड़ेगी एंट्री टिकट। एंट्री टिकट मुझे मिलेगी इन प्रो शॉप। प्रो शॉप क्या है? वेल, गोल्फ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेगी गोल्फ की प्रो शॉप के अंदर। अब वहाँ पर मैंने अपना एंट्री बैंड कलेक्ट किया और गोल्फ बॉल को लेने की रिसीट कलेक्ट करी। गोल्फ बॉल मुझे ड्राइविंग रेंज के पास ही मिल गई। बॉल लेकर मैं चले गया ड्राइविंग रेंज के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे मैं अपने क्लब्स ऑलरेडी लेकर आया था, मगर अगर आपके पास गोल्फ क्लब्स नहीं है तो आप यहाँ की प्रो शॉप वेट, यहाँ से आप क्लब्स बोरो कर सकते हैं। नाउ लेट द प्रैक्टिस बिगिन। I absolutely enjoyed it. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस हार्मोनी कैफे के बारे में मुझे पता चला फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स, मगर उन सबके बीच में कॉमन बात ये थी कि वो गोल्फर नहीं थे और काफी इंटरेस्टिंग रहता था कि एक नॉन गोल्फर को गोल्फ खेलता देख। मगर मैं एक गोल्फर ऑलरेडी हूँ, मैं सिंपली ड्राइविंग रेंज पे जाता हूँ, आयरन हिट करता हूँ। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन दैट? दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया मैं इंट्रोड्यूस करूंगा The challenge.
अब इस चैलेंज के अंदर मुझे एक रूकी को गोल्फ के बारे में सिखाना है और उससे एक परफेक्ट शॉट हिट करवाना है। सो गाइस, अब मैंने प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ एक स्ट्रेंजर को जिसको मैं गोल्फ सिखाऊंगा। सो गाइस, ये बोलते ही मैं निकल गया इन सर्च ऑफ अ रुकी जो कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो। अब मुझे लगा ये टास्क थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा, मगर गेस व्हाट, परफेक्ट मुझे गोल्फ शॉट इमीडिएटली बनवाना पहले है उससे। फर्स्ट ट्रायल के अंदर ही एक ऐसा उसको बंदा गोल्फ मिल गया सिखाने से पहले जो काफी एक्साइटेड था गोल्फ के बारे में तो आप सीखने के लिए, सीखोगे? और उसे कैमरे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो मीट बिल्कुल अफजल। नाउ गाइस, अफजल हार्मोनी कैफे में पहली बार आया था क्योंकि उसका ऑफिस पास में ही था। तो उसने कहा क्यों ना ये जगह चेकआउट करो, और उसने हाथ लगे एक आयरन भी ले लिया, 3 आयरन विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मास्टर, और 50 बॉल्स का बैग। अब उसे नहीं पता था कि उसका ऑलरेडी ये इंटरेस्टिंग दिन और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। प्रैक्टिस की स्टार्ट करी हमने फ्रॉम दी ऑब्वियस, बॉल को ग्राउंड पे रखने से। जो भी गोल्फ में कोई नया आता है वो गोल्फ बॉल को गोल्फ टी के ऊपर रख के स्टार्ट करता है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। फिर इसके बाद मैंने अडॉप्ट करी 3 पार्ट अप्रोच, जिसके अंदर पहले मैं चेक करूंगा द हैंड, देन द लेग्स, एंड एट लास्ट द आर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हैंड्स, और शुड आई से द ग्रिप। ना गोल्फ के अंदर गोल्फ क्लब्स को पकड़ने की एक स्पेशल सी ग्रिप होती है, और इस ग्रिप को सीखने के बाद अफजल immediately saw a difference in his swing. कैसा था? अब इस शॉट के बाद मुझे लगा यार ये तो काफी आसान होगा, एक परफेक्ट शॉट पढ़वाना अफजल से। मगर मैं भूल गया था कि एक हर नए गोल्फर को गोल्फ गेम एक टीजर देता है, और ये वही टीजर था कि पहला शॉट बढ़िया पड़ता है, फिर उसके बाद आप देखिए। Now after grip, we jump to legs. Now just like boxing, जहाँ पर हमारे legs bent और लूज होते हैं, गोल्फ के अंदर भी हमें सेम चीज़ को कॉपी करना होता है। हमारे लेग्स बेंड और लूज होने चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्मूथली बॉल पे ट्रांसफर कर सकें। नाउ अफजल ने मेरी एडवाइस तो फॉलो करी, मगर क्योंकि वो इस स्टांस को लेके कंफर्टेबल नहीं था, दैट्स वाई वो परफेक्ट शॉट हिट नहीं कर पाया। और इस बार के शॉट्स थे कुछ ऐसे। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अफजल को ड्रॉप करी थर्ड स्टेप, विच इज स्ट्रेटन योर आर्म। ना गोल्फ स्विंग लेते हुए हमारा आर्म इन सिंक हो जाता है गोल्फ क्लब से। नाउ क्योंकि हमारा गोल्फ क्लब पूरा स्ट्रेट होता है, दैट्स व्हाई हमें अपना पूरा लेफ्ट आर्म स्ट्रेट रखना होता है कि हम जस्ट लाइक अ विप बॉल पे स्ट्राइक कर सकें। नाउ फ्रेंड्स, अफजल ने मेरी इस नई एडवाइस के साथ अपना आर्म किया स्ट्रेट और अपना पहला शॉट उठाया, एंड लेट्स से दिस शॉट वाज ओके। मगर जब वो अपने नेक्स्ट 10 शॉट्स तक भी कोई इंप्रूवमेंट शो नहीं कर पाया, आई वॉज ऑल स्केर्ड। क्या ये मैं चैलेंज हार तो नहीं जाऊंगा? क्या अफजल एक परफेक्ट शॉट उठा पाएगा कि नहीं? हु नोज। वेल, जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था तब एक मिरेकल हुआ। आई नो इस शॉट के अंदर काफी इम्परफेक्शंस थी, मगर हेक, इट वाज 150 यार्ड्स। पहले दिन में अपने 3 आयरन से इतना दूर शॉट हिट करना काफी अच्छा स्कोर है। नाउ लेट्स हियर व्हाट अफजल हैज टू से। ओके अफजल, आपको गोल्फ खेल कैसा लगा? मुझे दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा है। और हार्मनी कैफ़े में तो कई बार है, बट गोल्फ के जो मैंने प्ले किया आज, उसमें शॉट तो मैं पहले मार पा रहा था, बट जो आपने टेक्निक्स बताई हैं वो बहुत सही थी। बट हाँ, जो मैंने क्रिकेट खेला है, हॉकी खेला है, और जो गेम्स खेले हैं उसके कंपेयर मुझे लगता है कि सब थोड़े बहुत आसपास ही इक्विवेलेंट है। मगर एक चीज है, अमीर वाली फीलिंग आती है खेल के। पहले मैंने वीडियोस में जो टाइगर वुड्स को और ओह, उन सबको खेलते हुए देखा, लाइक तो वो था कि हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है हाँ, कि ग्राउंड का जो मेंटेनेंस एंड ऑल जो होता है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। काफी एक्सपेंसिव गेम है। एंड इन द एंड अफजल सेड दिस। बहुत अच्छा गाइडेंस मुझे दिया है इन्होंने, और जो चीज़ें बताई हैं वो काम आएंगी मेरे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Now guys, this was Harmony Cafe by Greens.
अगर गोल्फ खेलते हो तब तो ऑब्वियस है यहाँ पे जाना, मगर गोल्फ नहीं भी खेलते हो देन दैट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। वेल, आई एम आर्यन एंड यू आर वाचिंग वाउजर, और जैसा अफजल ने कहा, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।